गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के गद्य खंड से पाठ मेरे बचपन के दिन का पाठ पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। हम इनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य में गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। अब जो इनका पाठ है मेरे बचपन के दिन, उस पाठ का मैं आपको सारांश बताती हूँ। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों के जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसीलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के जो दादाजी ने दुर्गा की पूजा करा के लड़की मांगी थी, इसीलिए उन्होंने अपने बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उनकी मां ने उन्हें प्रेरित किया था। लेखिका को सभी भाषाओं में पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी संस्कृत पढ़ने में तो उन्हें बहुत आनंद आता था, किंतु उर्दू फारसी पढ़ने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मिशन स्कूल के दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, इसलिए उन्हें एक गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी, वहाँ हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थी, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा जाहिर हुई। उन्हें कविता लिखना प्रारंभ की और लिखती ही चली गई। एक दिन महादेवी वर्मा के द्वारा छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी को पता चला, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों से कविता ढूंढकर सारे छात्रावास में बता दिया कि यह कविता किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है। उस दिन से उन दोनों के बीच में मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समान साथ बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी पर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में से प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी का प्रचार का समय था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलन में जाने लगी। उनके साथ गर्ल्स कॉलेज की एक शिक्षिका जाया करती थी। उन्हें कवि सम्मेलन में जो कवि सम्मेलन होते थे, उनके जो अध्यक्ष थे श्री हरिओद श्रीधर पाठक जैसे महान कवि होते थे। अतः लेखिका अपनी बारी का घबराहट से इंतजार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। उन दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके जेब खर्चे से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास आई, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का दौर चल रहा था। लेखिका का सारा काम, अब वो लोग वहाँ चले गए। ठीक है, उन्होंने कवि सम्मेलन पुरस्कार में स्वरूप में मिला एक चांदी का कटोरा भी गांधी जी को दिखाया, और गांधी जी ने कहा, अगर तुम ये चांदी का कटोरा दोगी तो इससे जो देश का जो हित होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, वो चांदी का कटोरा उनको दे दिया। और जब उन्होंने चांदी का कटोरा दे दिया तो उनको बहुत खुशी हुई महादेवी वर्मा को। छात्रावास के जीवन में जाति पाति के भेदभाव से दूर आपस में प्रेम भरा हुआ था, एक परिवार जैसा था। अतः जुबेन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम करती थी। वह हिंदी और मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी, लेकिन वहाँ एक बेगम भी रहती थी, जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। तो वो बोलती थी, हम मराठी है तो मराठी ही बोलेंगे ना। उन दिनों में देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का वातावरण था,
अतः अवधि की छात्राएं अवधि, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मेस में सब एक साथ खाना खाते थे, एक ही ईश्वर की प्रार्थना, भजन व मंत्र बोलते थे। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका के परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक जवार की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी। उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चाची जान और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को अवश्य राखी बांधती थी और मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनाती थी। लेखिका के जब घर में छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेक लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्होंने ही रखा था। वही मनमोहन वर्मा पढ़े लिखकर प्रोफेसर बने और बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने। धन्यवाद।